नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेश स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था मुद्रा के बारे में कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रा के प्रकार के बारे में। देखेंगे मुद्रा कितने रूप से जानी जा सकती है और उसके कितने विभिन्न स्वरूप होते हैं। तो उसी क्रम में जो पहला टाइप है वो है लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। तो लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा क्या होती है, देखते हैं कि लेखा मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग मनी। तो अकाउंटिंग मनी को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी मुद्रा जिसका उपयोग हम लेन देन करने में, किसी का कर्ज या ऋण चुकाने में या किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण करने में करते हैं, उसको लेखा मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे क्या है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इन सब की लेखा मुद्रा क्या होती है, रुपया। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनकी जो लेखा मुद्रा होती है वो होती है डॉलर। तो ये हो गई लेखा मुद्रा। अब बात करते हैं वास्तविक मुद्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर मनी। तो वास्तविक मुद्रा ऐसी मुद्रा जो वास्तव में व्यवहार के रूप में प्रचलन में किसी देश में होती है। ऐसी मुद्रा जो व्यवहारिक रूप से किसी देश में प्रचलित होती है वो वास्तविक मुद्रा कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे भारत देश में 1 रुपये से लेकर 2000 के जितने भी नोट हैं वो वास्तविक में व्यवहार के रूप में प्रचलन में है, तो इसलिए उसको वास्तविक मुद्रा बोलेंगे। तो 1 रुपये के सिक्के से लेकर 2000 रुपये के नोट, ये सभी वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो किसी देश में जो व्यवहारिक रूप से प्रचलित होते हैं वो वास्तविक मुद्रा कहलाती है। अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा होता है वैधानिक मुद्रा। इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। अब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी देश में प्रचलित ऐसी मुद्रा जिसे किसी विधान या सरकार द्वारा प्रचलन में लाया जाता है। किसी विधान या सरकार द्वारा इसको प्रमाणित कर दिया जाता है कि आप इस मुद्रा को मानेंगे, और इसको स्वीकार करने के लिए हर व्यक्ति बाध्य होता है, क्योंकि किसी विधान या सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति लीगल टेंडर मनी को स्वीकार करने से मना करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। जैसे 1 रुपये के नोट से लेकर 2000 रुपये के नोट, ये सभी लीगल टेंडर मनी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा प्रमाणित होते हैं। इनको स्वीकार करने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। यदि कोई मना करता है, इसमें सिक्के भी ऐड कर लें, नोट सिक्के भी हैं, ये सभी वैधानिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। इनको अगर कोई स्वीकार करने से मना करेगा तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसको हर एक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य है और ये पूरी तरह से लीगल है। तो ये हो गई लीगल टेंडर मनी। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा हो गई ऐच्छिक मुद्रा। या साख मुद्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शनल मनी।
और क्रेडिट मनी। तो ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा वो होती है जिसे यदि हम पेमेंट करते हैं, इस मुद्रा के रूप में यदि हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं या किसी भी कंपनी को पेमेंट करते हैं, तो स्वीकार करना उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है जिसको हम पेमेंट कर रहे होते हैं। जिस व्यक्ति को हम पेमेंट करेंगे, मान लीजिए यक्स व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं इस मुद्रा के रूप में, तो उसको स्वीकार करना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी इस मुद्रा को स्वीकार करता है या फिर मना कर देता है। तो ऐसी मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना प्राप्तकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे किसी बैंक द्वारा जारी किए हुए चेक। अब इसको स्वीकार करना, मान लीजिए कोई बैंक चेक जारी करता है और किसी दूसरे बैंक को देता है, तो इसको, इस चेक को स्वीकार करना इस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्वीकार करता है कि नहीं। ये तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक देख नहीं लेगा कि ये चेक लीगल बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना प्राप्तकर्ता के हाथ पर डिपेंड करता है, वो ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा कहलाती है। ये हो गई ऐच्छिक या शाख मुद्रा। अब इसका जो चौथा है उसको देख लेते हैं, चौथा टाइप। चौथा हो गया सांकेतिक मुद्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोकन मनी। तो टोकन मनी वो होती है जिसका ऐसी मुद्रा जिसका धात्विक मूल होता है जो उसके अंकित मूल से कम होता है, वो सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे 1 रुपए का सिक्का। अब 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें 1 रुपए अंकित मूल्य 1 रुपए लिखा होता है, तो वो हो गया अंकित मूल्य जो उसमें लिखा हुआ। अभी जिस धातु का बना है वो जो उसका धात्विक मूल है, धात्विक जो मूल है वो इस अंकित मूल्य से कम होगा। धात्विक मूल अंकित मूल से कम होगा। तो ऐसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से ज़्यादा हो, या फिर ऐसी मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, वो ऐसी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में जो ये सिक्के हो गए, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, इनका जो धात्विक मूल्य होता है वो इनके अंकित मूल्य से कम होता है, तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी? सांकेतिक मुद्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रामाणिक मुद्रा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड मनी। तो प्रामाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी वो होती है जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, तो उसको प्रामाणिक या स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे सोना चांदी के जो सिक्के पहले चलते थे उनको हम लोग प्रामाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी कह सकते हैं, क्योंकि सोना महंगा होता था, उसमें उतना ही उसी मूल्य के अकॉर्डिंग उसमें अंकित मूल्य भी होता था जितना सोना जितने का होता था। तो ये हो गई प्रामाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी। तो प्रामाणिक मुद्रा क्या होती है कि ऐसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके धात्विक मूल्य के बराबर होता है, उसको प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मुद्रा।
प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो जानते ही होंगे। तो ऐसी मुद्रा जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या कंपनी द्वारा प्लास्टिक के रूप में जारी किया जाता है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। जैसे हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड थ्रू क्या होता है कि हमारा जो एक बैंक में अकाउंट होता है उसमें जितनी धनराशि होती है हम लोग इस डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम में जाते हैं और उस अकाउंट से उतनी धनराशि निकाल सकते हैं जितना उस अकाउंट में जमा है। तो ये हो गई एक प्लास्टिक मनी। और इस तरह क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हम लोग बनवा लेते हैं जिसमें हमारे अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। ये हमारे क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये हो गई प्लास्टिक मनी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नज़दीकी मुद्रा। इसको इंग्लिश में नियर मनी। तो नज़दीकी मुद्रा को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम तुरंत उसको मुद्रा में परिवर्तित कर सकें, वैसी मुद्रा नज़दीकी मुद्रा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी ये कीमती धातु हो गई। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको हम आसानी से बेचकर उसको मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? नज़दीकी मुद्रा। तो ये सोना, चांदी और कीमती धातु जो भी होते हैं उनको हम आसानी से बेच सकते हैं और उसके बदले हम लोग जल्दी से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको नज़दीकी मुद्रा के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद 8वां देखते हैं, दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा ये हो गई हार्ड करेंसी। तो दुर्लभ मुद्रा को ऐसे परिभाषित करेंगे कि ऐसी मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा है और उसकी आपूर्ति कम है। तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसकी ग्लोबल मार्केट पर या विश्व बाजार पर मांग ज़्यादा है लेकिन उसकी आपूर्ति कम है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो कौन सी मुद्रा होगी? दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी जानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे डॉलर हो गया, अमेरिकी डॉलर। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है और जो वैश्विक बाज़ार है, जो वैश्विक व्यापार जो चलता है वो ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर में चलता है। तो इसकी डिमांड क्या है? हाई है। हर एक देश को चाहिए डॉलर, तो इसकी डिमांड क्या है? हाई है। क्योंकि हर एक देश को व्यापार करना, दूसरे देशों से चीज़ें खरीदनी है तो उनको डॉलर में ही चाहिए। क्योंकि अमेरिका से आप अगर किसी वस्तु को खरीदने जाएंगे तो डॉलर वही पैसा लेगा ना, वो आपकी करेंसी में थोड़ी लेगा। तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई क्या है? कम है। तो ऐसी मुद्रा जिसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन उसकी अपेक्षा सप्लाई कम हो, वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, जैसे कि डॉलर हो गया। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसके बाद आगे बताता हूँ। हॉट मनी। गर्म मुद्रा। अब गर्म मुद्रा क्या होती है? तो ऐसी मुद्रा जो लाभ मिलने पर तुरंत हस्तांतरित होती है। मतलब जहां उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसी मुद्रा कहलाती है हॉट मनी या गर्म मुद्रा। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि जैसे शेयर बाज़ार पर
शेयर बाजार पर विदेशी निवेश, विदेशी पैसा। अब शेयर बाजार पर लगा विदेशी पैसा, इसको कैसे समझेंगे कि ये हॉट मनी क्यों है। मान लीजिए आपने टाटा का कोई शेयर खरीदा एक टाइम पर, अब देख रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो आपका मारुति का जो शेयर है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है इसकी अपेक्षा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से बेचकर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ का पैसा तुरंत ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। जैसे यहाँ पे लाभ हुआ तो ये यहाँ का पैसा हमने निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब विदेशी निवेश, उस विदेश का पैसा है वो जब चाहे इन दोनों से अपना पैसा खींच सकता है, तो पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब तुरंत किसी भी समय पैसा को निकाला जा सकता है। यहाँ से लाभ नहीं हुआ तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसी मुद्रा जो लाभ मिलने पर ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हॉट मनी कहते हैं, यह गर्म मुद्रा कहलाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। तो मेटालिक मुद्रा को ऐसे परिभाषित करेंगे कि धातु से बनी मुद्रा हो, क्योंकि इसमें नाम से स्पष्ट है, धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा की विशेषता ये होती है कि इसमें जो अंकित मूल होता है और जो धातु का मूल होता है वो दोनों ऐड किए जाते हैं एक ही में। तो धातु मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है, धातु से बनी एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें धातु का मूल एवं उसमें लिखित अंकित मूल दोनों एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। मतलब धातु का मूल ऐड होता है अंकित मूल में, ये दोनों उसी मुद्रा में ऐड होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल, जैसे सोना चांदी के सिक्के। अब आजकल कुछ जैसे तांबा वगैरह के भी सिक्के प्रचलन में हुए थे, तांबा के सिक्के या फिर अन्य कीमती धातु के सिक्के, ये सभी क्या होंगे, धातु मुद्रा कहलाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, कागजी मुद्रा। पेपर मनी। तो कागजी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो किसी विशेष कागज पर किसी वैधानिक संस्था या सरकार द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया जाता है कि मैं किसी धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया नोट। अब आप 100 का रुपए का नोट देखते हैं तो उसमें आरबीआई के गवर्नर की एक मोहर लगी होती है, साइन होती है उसकी, और ऊपर यहाँ जस्ट लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने 100 रुपए का नोट अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये क्या हो गया, कागजी मुद्रा हो गया। तो ऐसी मुद्रा, कागजी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो किसी विशेष कागज पर किसी वैधानिक संस्था या सरकार द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र के रूप में लिख दिया जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का या अदा करने का वचन देता हूँ। तो ऐसी मुद्रा कागजी मुद्रा कहलाती है। तो ये कुछ मुद्रा के टाइप्स थे, और कई सारे टाइप्स हैं, हम इसको देख सकते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो इतने ही होते हैं मुद्रा के प्रकार। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो लास्ट में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल जो हमारे बीच में जो प्रचलन में जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा प्रचलन में है, वो मैंने आपको अभी एक टाइप बताया था,
जिसको बोलते हैं वैधानिक मुद्रा। लीगल टेंडर मनी। तो आज के जो वैश्विक युग में है, जो आज के युग में है, सभी देशों पर, जैसे भारत देश हो गया, विश्व के सभी देशों पर इस मनी का यूज किया जाता है, लीगल टेंडर मनी का, जिसे वैधानिक संस्था या सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है और प्रचलन में लाया जाता है। किसी वैधानिक संस्था या सरकार द्वारा इसको प्रमाणित कर दिया जाता है कि यह मुद्रा आप लोग देश में चलाएंगे। जैसे हमारे देश में क्या है, मुद्रा को गवर्न करने वाला बड़ी संस्था, सबसे बड़ी संस्था हो गई RBI, और सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, सरकार भी काम करती है इसमें। तो ये लीगल टेंडर मनी आजकल पूरे विश्व में काम करती है, और इसको स्वीकार करना हर एक व्यक्ति को बाध्य होता है। कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। यदि मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया टोटल मुद्रा के बारे में। और तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताएं, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।